यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी के संस्कृत भाग का द्वितीय पाठ सदाचार प्रस्तुत है। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तथा करवाएं। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सज्जन लोगों का आचरण सदाचार कहा जाता है। ये जो जनाः लोग सद एव विचारयन्ति, सद ही विचार करते हैं, सद एव आचरन्ति च तथा सत ही आचरण करते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं, तथैव आचरणं सदाचारः भवति, वैसा ही आचरण सदाचार होता है या कहा जाता है। सदाचारेण एव, सदाचार से ही सज्जनाः सज्जन लोग स्वीयानि इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा, नियंत्रण में करके, सर्वैः सह सभी लोगों के साथ शिष्ट व्यवहारं कुर्वन्ति, व्यवहार करते हैं। विनया ही मनुष्याणां भूषणं, विनय मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः, विनयशील व्यक्ति सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, सभी लोगों का प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः, सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः, अन्य विभिन्न सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यं धैर्य, दाक्षिण्यं सज्जनता, संयमः संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता अर्थात निडरता। अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचाराद् एव आसीत्। जगत, इस संसार में अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा सदाचाराद् एव आसीत्, सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी पर सभी मनुष्य समचरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर स्थित रहने वाले सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा भारत के सदाचारी लोगों से लेनी चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारीणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी अथवा जन्मदात्री है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः, इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है, पालन करने के योग्य है। सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम, नियम और संयम के पालन को सदाचार कहा जाता है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, सदाचार का मूल इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अपबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहार तथा युक्त उचित रूप से सोने और जगने से संभव है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते, इसका निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। ये के पुरुषाः महान्तः, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिं कृताः, उन्होंने संयम और सदाचार से ही उन्नति की है। यह जनः नियमेन अधीते, जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समयं शेते, यथा समय सोता है, जागर्ति जागता है, खादति पिबति च, खाता और पीता है, सह निश्चयेन निश्चित ही वह अभ्युदयं गच्छति, उन्नति करता है। सदाचार से महिमा शास्त्रेषु वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः, जो व्यक्ति सर्व लक्षण विहीन होने पर भी सदाचारी है, श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, वह श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है। आचारा लभते ही आयुर, आचारा लभते श्रियम्, आचार से आयु और आचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचारा लभते कीर्तिम, आचार से कीर्ति को प्राप्त करता है। आचार परमं धर्म, आचार सदाचार परम धन है।
अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः, अतः सदाचार की रक्षा सदैव करनी चाहिए। महाभारते अब सत्यम एवं उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यह कि अस्माभिः हम लोगों के द्वारा सदा सदैव चरित्र से रक्षा कार्य, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति च, धनम धन तो आयात आता है, याति च तथा याति चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम यदि यदि चरित्रम चरित्र नष्टम नष्ट स्यात् हो जाता है, तर तो सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्तम इतनेन संरक्षेत, यत्नेन यत्न से वृत्त अर्थात आचरण की संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम धन आयाति आता है, याति च तथा चला जाता है, अर्थात प्राप्त होता और नष्ट हो जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, धन के नष्ट होने से मानो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वृत्त तस्तु हतो होता है, परंतु सदाचार के नष्ट हो जाने से, चरित्र के नष्ट हो जाने से व्यक्ति सर्वथा नष्ट हो जाता है।